गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थर्ड क्लास में रूल्स टू ड्रॉ द इमेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीज़ों के डेफिनेशन और क्या कंसेप्ट है उसके बारे में बात किए थे। नाउ कनकेव मिरर, जो हमने ये कनकेव मिरर के बारे में देखा था कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव। ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो भी दिखेगा इमेज। तो इसमें हम लोगों ने 6 केसेस देखा था। पहले वो कंसेप्ट एक बार याद दिला दूं कि 6 केसेस। यहाँ पर हमारा पोल था, ये पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस, सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, एंड फोकस जो था लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converges at a point on the principal axis after reflection. ओके, इसमें रिलेशन एक बताए थे कि यहां से यहां की दूरी को, यहां से यहां की ये जो दूरी थी, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और यहां से यहां की दूरी फोकल लेंथ। और मैंने क्या बोला था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ये हमारा फोकल लेंथ। मतलब अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 तो ये 10, ये 15 तो ये 7.5, वैसे ही अगर ये 3 तो ये 6। तो ये कुछ रिलेशन हमने 6 केसेस देखे थे। जो वो क्या था, एक बिटवीन P एंड F, कहीं भी रख दो तो एक ही यही गिनती होता है। बिटवीन P एंड F, P पर तो रख नहीं सकते हो क्योंकि मिरर को फोड़ के वहां पे से तो रखोगे नहीं। तो पहला केस बिटवीन P एंड F, पहले अरेंज कर लेते हैं। एक केस क्या था, बिटवीन P एंड F, कहीं भी रख दो। कहीं भी रख दो बिटवीन P एंड F, एक केस। दूसरा कहां था, एट F। तीसरा बिटवीन F एंड C, कहीं भी यहां पर रखो तो यही बात बोलोगे, बिटवीन F एंड C। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि पहला था बिटवीन P एंड F, दूसरा एट F, सीधा F पे ही रख दिया। थर्ड बिटवीन F एंड C, एट C, बियॉन्ड C, एंड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी दैट इज वेरी फार अवे, जस्ट लाइक sun, etc. and etc. ओके, तो 6 केसेस कहां कहां हुआ, बिटवीन P एंड F, एट F, बिटवीन F एंड C, एट C, बियॉन्ड C, एट इंफिनिटी। तो 6 केसेस। तो ये जो 6 केसेस हैं, इसी 6 केसेस का हम लोग रूल्स देखेंगे इमेज ड्रॉ करने के लिए। मैंने कि जैसा बोला था लास्ट क्लास में कि कोई भी रूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए। कोई भी 2 रूल, देखो हम इस्तेमाल बहुत सारे रूल्स कर सकते हैं, लेकिन हमारा इमेज गंदा हो जाता है, उतना क्लियर नहीं दिखता है। इसलिए हमारा जितना बस जिससे काम चले, तो मात्र 2 रूल्स का इस्तेमाल जो अप्लाई होगा, अभी हम रूल्स बताने जा रहे हैं, तो कोई भी 2 रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए पहले रूल्स देखते हैं, उसके बाद ये 6 केसेस जो हमने बोला कि बिटवीन P एंड F, एट F, बिटवीन F एंड C, एट C, बियॉन्ड C, एट इंफिनिटी।
तो ये जो 6 केसेस हम लोगों ने बोला, इसको इमेज बनाएंगे उससे पहले चलिए देखते हैं रूल्स टू ड्रॉ द इमेज। सबसे कोई नंबरिंग नहीं है, हम ऐसे दे रहे हैं। आप कोई भी रूल कभी भी कह सकते हो, कोई इस पे न्यूटन्स लॉ का जैसा कोई लॉ नहीं कि फर्स्ट लॉ में हमने यही फर्स्ट लॉ ही बोलना है। रूल्स है, आप कोई भी कभी भी कह सकते हो। पहला रूल, तो चलिए रूल्स समझने के लिए एक छोटा रफ डायग्राम भी ले लेते हैं। ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रूल क्या, द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस the light ray which comes parallel to the principal axis converges, the light ray which comes parallel to the principal axis passes through the focus after reflection। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए वो फोकस से होकर गुजरेगी। द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं ऊपर से ही सिर्फ ला सकता, तुम्हारी मर्जी, नीचे से भी कोई भी पैरेलल आना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसके पैरेलल, चाहे नीचे से आए ऊपर से आए कोई मतलब नहीं है। द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर नीचे से ले जाओगे तो पासेस थ्रू द फोकस। ये तुम्हारा ही है। अब ये नहीं, अब एक ही में दोनों बना दिए कि ऊपर से भी ले आया नीचे से भी ले आया, कोई एक जैसा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है यहाँ रखा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो वही पहला रूल क्या हुआ, ये इमेज फिर से एक बार करते हैं। पहला रूल, तो जैसा मैं नीचे से करूं या ऊपर से करूं दोनों एक ही बात है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से कर सकते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या मैंने कहा कि द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus, the light ray which comes parallel to the principal axis, ये था हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या था रूल, द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection। रूल नंबर 1, एक रूल हुआ। अब तुम ये ऊपर से ना डायग्राम में एक रूल हेडिंग दे देना, रूल्स टू ड्रॉ द इमेज, रूल्स टू ड्रॉ द इमेज in case of ये हम रूल्स देख रहे हैं। तो पहला रूल क्या, मैंने क्या जैसा बोला, ऊपर से ले जाओ या नीचे से ले जाओ, कोई एक ही करेंगे। द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection। ओके, ये स्टेटमेंट भी याद तो रहता ही है लेकिन फिर भी लिख लेना चाहिए कि ये मैं बोल रहा हूं, इन चीजों को लिख भी लेना। क्या रूल मैंने क्या कहा, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो ऊपर से हो या नीचे से हो, द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection। ओके ओके, लिख देते हैं, नहीं चलो देखते हैं। नंबर 2, जस्ट इसी का रिवर्स, पोल, फोकस, सेंटर। चलिए इसी का रिवर्स, द लाइट रे विच पासेस थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास करेगा, आप ऐसे पास कराओ या ऐसे पास करो, जस्ट इसी का रिवर्स है, बस यही एरो से उल्टा हो जाएगा, समझ लो, बस वही दूसरा रूल है। क्या, अब या ऐसे ले जाओ फोकस से या ऐसे ले जाओ, कोई एक लेना। तो चलो हम ये ले लें, द लाइट रे विच पासेस थ्रू द फोकस, द लाइट रे विच पासेस थ्रू द फोकस, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। एरो दिखाना बहुत जरूरी है कि कौन सा इंसिडेंट रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है, ये कैसे पता चलेगा।
हमने क्या कहा सेकंड रूल, द लाइट रे व्हिच पासेस थ्रू द फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो भी लाइट रे फोकस से पास करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पहला रूल क्या कहा, पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, दूसरा जब फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। दो रूल्स हो। चलिए तीसरा रूल देखते हैं, 3। पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना रूल नंबर 3 देखना जरा क्या है, द लाइट रे व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर नहीं रहेगा तो बढ़ा लेना, द लाइट रे व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट सेंड बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। The light ray which passes through the center of curvature, it is sent back along the same path after reflection. मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, फिर वही बात, ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ। अगर मिरर छोटा पड़ थोड़ा बड़ा कर देना इमेज बनाना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो इंसिडेंट भी वही होगा, रिफ्लेक्टेड भी वही होगा। ये उसी तरह जो प्लेन मिरर में सिखाए थे, जब परपेंडिकुलर होता है ये वही हाल होता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो यहाँ उसके टेंजेंट के ऊपर पड़ता है, मतलब टेंजेंशियल होने के कारण ये सीधा परपेंडिकुलर उस पे होता है सेंटर से, और वो इसलिए 90 डिग्री के ऊपर रिवर्स हो जाता है। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो ऑब्वियस है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। सर्कल चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पर टेंजेंट और ये सब चीजों के बारे में मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से टेंजेंट। तो यहाँ रूल्स में अभी सिर्फ अगर मेनली अगर कोई पूछे कि हाँ सर ये गया तो सीधा वैसे ही आ गया, मतलब बाकी सब में तो ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात ये ध्यान रखना कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो लॉ था हमारा, इट आल्सो वर्क्स इन द स्फेरिकल मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब होता है तो ये एक्चुअली यहाँ पर 90 डिग्री मतलब नॉर्मली होता है उसके टेंजेंशियल, तो नॉर्मली होने के कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, मतलब कि इंसिडेंट रे का जो पाथ होगा वही रिफ्लेक्टेड रे का भी पाथ होगा। हालांकि इसका रीजन नहीं जानना था अभी, चलिए नो प्रॉब्लम। हमने तीसरा रूल क्या कहा, रूल्स क्या है, द लाइट रे व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट सेंड बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो उसी पाथ में रिटर्न हो जाता है। द लाइट रे व्हिच passes through the center of curvature, ऐसे ले जाओ ऐसे ले जाओ, the light ray which passes through the center of curvature it send back along the same path after reflection। तो अभी तक मैंने 3 रूल्स किया, क्या क्या किया था, पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंड बैक along the same path। once again in English now, the light ray which comes parallel to the principal axis, the light ray which comes parallel to the principal axis passes through the focus after reflection। The light ray which passes through the focus it becomes parallel to the principal axis after reflection। And third one, the light ray which passes through the center of curvature it sent back along the same path after reflection। Now the fourth and the last rule हमारे लिए, ऐसे तो 2-3 से भी काम हो जाता है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, नाउ द फोर्थ रूल, द लाइट रे which falls directly at the pole of the mirror, the light ray which falls directly at the pole of the mirror, the light ray which falls directly at the pole of the mirror it makes इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये हमारा फोर्थ रूल। द लाइट रे व्हिच फॉल्स डायरेक्टली एट द पोल ऑफ द मिरर इट मेक्स इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस।
ओके, हमने क्या कहा, द लाइट रे विच फॉल्स डायरेक्टली एट द पोल ऑफ द मिरर इट मेक्स इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई लाइट रे डायरेक्टली पोल पे गिरेगा इट मेक्स इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द लाइट रे विच फॉल्स डायरेक्टली एट द पोल ऑफ द मिरर इट मेक्स इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, तो 4 रूल्स वंस अगेन सी रूल्स टू ड्रॉ द इमेज, ये हमारा हेडिंग था, रूल्स टू ड्रॉ द इमेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर। क्या लिखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। ये साथ में अगर ध्यान दोगे, अगर गौर से सामने रहते तो कॉमन सी बात है, एकदम अच्छे तरह से हम यही क्लास में याद करा देते, लेकिन जब ट्राई करो, कोशिश करो, अगर कंसंट्रेट करोगे बातों के ऊपर तो वर्चुअली और फिजिकली में है तो बहुत डिफरेंस, बट ज्यादा नहीं होगा, ध्यान दोगे। द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक बार हिंदी में याद दिला दो, माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि ये रूल जनरली कोई पूछता बहुत रेयर है, लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है। समटाइम्स कभी कभी एक नंबर में कुछ डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, इनकम्प्लीट दिया हुआ रहता है। पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंड बैक अलोंग द सेम पाथ, और पोल पे गिरता है तो इक्वल एंगल बनाकर जाता है। ये बनाना थोड़ा सा मेहनत का होता है कि इक्वल एंगल बनाने में थोड़ा, अब कंपास और बाइसेक्टर उस तरह से तो खींच नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उसके भी कुछ तरीके हैं कि किस तरह से हम उस एरर को दूर कर सकते हैं, वो लास्ट में सब कुछ सीख लेंगे तब डिस्कस करेंगे। पोल पे गिरता है, इक्वल एंगल बनाना। चलिए, तो नाउ वंस अगेन लास्ट टाइम सी द रूल्स। द लाइट रे व्हिच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection. See, the light which comes parallel to the principal axis passes through the focus after reflection. The light ray which passes through the focus, the light ray which passes through the focus, it becomes parallel to the principal axis after reflection, and the light ray which passes through the center of curvature, it sends back along the same path after reflection, and the light ray which falls directly at the pole of the mirror, it makes equal angle with the principal axis. Now, so these were the 4 rules. ये हमारे 4 रूल्स थे। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम जब 6 केसेस कौन कौन से थे, बिटवीन P एंड F, एट F, बिटवीन F एंड C, एट C, बियॉन्ड C, एट इंफिनिटी। अब ये 6 केसेस के लिए हम लोग बारी बारी से इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और जो ध्यान में रखने वाली हैं, जरा ये सुनिएगा क्या है। अब जैसे कोई भी रूल तुम्हें जो मन करेगा आप इस्तेमाल कर सकते हो, चारों में से, लेकिन कोई भी 2 ही का इस्तेमाल करना, इमेज साफ रहे इसके कारण। अब चारों इस्तेमाल हो जाएगा बहुत सारे में, तो अब इस्तेमाल हो जाएगा तो करेंगे तो फिगर गंदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलेगा, तो देखते हैं, ये था हमारा पोल, फोकस, सेंटर। रूल का इस्तेमाल 6 केसेस के ऊपर हम लोग रूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात है। मान लो कहीं पे भी कोई भी केस का तुम ऑब्जेक्ट लिए हो, यहाँ 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 बियॉन्ड इंफिनिटी जो भी लिए हो, तो अगर मान लो यहाँ जैसे अगर ये रखते हो ऑब्जेक्ट चाहिए हमारा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट रखे हो, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है, ये ऑब्जेक्ट रखे हो, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम्हें इस्तेमाल करना है कोई भी रूल का, तो कोई भी रूल का इस्तेमाल हमें इस ऑब्जेक्ट के टॉप से टच करा के ले जाना है। मतलब लाइट हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो हम में से लाइट जा रहा है उसके कारण दिख रहे हो, हमारे ऊपर कहां से लाइट आ रहा है उससे तुमको मतलब नहीं। ये ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज तुम मिरर में या स्क्रीन पर कहीं भी देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होगा, यहां से लाइट एमिट होगा,
तो कोई भी रूल का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के, जैसे अगर मान लो पैरेलल वाला इस्तेमाल करते हो कि पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, तो यही के पैरेलल जाता है तो फोकस से गुजरता है, तो ये इस्तेमाल करना। कोई भी रूल है आपकी जो मर्जी है वो इस्तेमाल कर, लेकिन यही ऑब्जेक्ट के टॉप से टच करा कर ले जाना। यहां से नहीं कि ऐसे ला रहा है पैरेलल, यहां से नहीं कि बीच से काट के ले जा रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, ऑब्जेक्ट नीचे भी हो सकता है, किधर भी किया जा सकता है, वो सब हम लोग जब समझ लेंगे तो नीचे क्या, इधर क्या, मिरर को उलट के रख देंगे, उधर कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मेन कंसेप्ट को कैसे करना है, उसके बाद फिर उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ करेंगे। तो रूल का इस्तेमाल कैसे, पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट के टॉप से टच करा के, आपको 4 रूल्स मैंने बताया और 6 केसेस था जहां ऑब्जेक्ट रख सकते हो, बिटवीन, बियॉन्ड, जो भी था। तो कोई भी रूल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के टॉप से टच करा के ले जाना है। अब जैसे मैं एक अभी तो कोई इमेज बना नहीं रहा हूं, अभी पहले रूल का कैसे इंप्लीमेंटेशन है। पैरेलल लिया तो फोकस यहां टॉप से टच करा के ले गई, एक्स्ट्रा इधर निकल गया है, उसको हटाना पड़ेगा। ओके, चलिए दूसरा रूल, अगर मान लो सपोज हम ये वाला इस्तेमाल नहीं कर रहे, सर हम दूसरा वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं, फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है। तो फोकस से जाता है तो यही ऑब्जेक्ट के टॉप से शुरू करना, फोकस से जाता है चलिए, फोकस से जाता है तो यहां टॉप से टच करा के ले आए तो पैरेलल हो जाता है। फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, हम ले जाओ इसको, फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है। अभी मैं इंप्लीमेंटेशन सिर्फ रूल सिखा रहा हूं, इमेज नहीं बना रहा हूं, नहीं तो ये बियॉन्ड में होता। ठीक है, चलिए पैरेलल जाता है तो फोकस से ऐसे ले आए। अगर कोई कहता है फोकस से जाता है पैरेलल हो जाता है, लगाइए तो इस तरह लगाएंगे। अगर मान लो ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगाइए, ठीक, तो इसमें तो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तो अब यहां से टॉप से टच करा के ले जाओगे तो आखिर आएगा भी रिटर्न तो उसी में जैसे, तो उससे अच्छा है कि यहीं से सीधा लाइन खींच लो, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों यही है। टॉप से टच करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंड बैक अलोंग हो जाता है। देखो 3 रूल इस्तेमाल हुआ है कि फिर कैसा हो रहा है पिक्चर इसका। ठीक है, चौथा रूल मैं फिर से अलग कर देता हूं, दिखेगा नहीं। कोई भी रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट था मान लो। अब चौथा रूल इस्तेमाल करना चाहते हो तो पोल पे गिरता है तो इक्वल एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, हो ये चौथा रूल। टॉप से टच करा के ही ले जाना होगा यहां से। कोई भी चारों रूल्स में से 2 रूल का इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो मर्जी, कभी कभी कोई को सूट नहीं करेगा किसी ने। अब जैसे कौन सा सूट नहीं करेगा वो भी बता देता हूं, कुछ प्रॉब्लम तो अपना 4 रूल है तो कोई भी 2 ही इस्तेमाल करना है ना। अब जैसे देखो, अब कोई कह देगा सर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, अब इसका इस्तेमाल करिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंड बैक अलोंग द सेम पाथ हो जाता है। तो अब इसमें कैसे करोगे, हमने बोला है कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ऑब्जेक्ट के बॉटम से ले जाओगे, ये ऐसे ले जाओगे, गलत है, ऐसे नहीं करते। हमें कोई भी रूल ऑब्जेक्ट के टॉप से करता है, बोले यहाँ पे इस वाले केस में स्पेशली सी वाले पे जब खड़ा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो बाकी कर लेंगे। पैरेलल जाता है तो फोकस से आता है, और फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है यहाँ पे। तो रूल का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब जैसे एक और केस वो देख लेते हैं कि जब फोकस पे रखोगे तो वो वाला काम नहीं करेगा। जैसे देखना, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस पे रखोगे, अब बोलेगा सर फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, तो फिर नहीं लगा पाओगे, ये वाला नहीं लगा पाओगे। फोकस से जाता है, इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट के टॉप से टच करके निकलना चाहिए, रिफ्लेक्टेड जहां से जो रूल है वहीं से निकलेगा, लेकिन इंसिडेंट आपको ऑब्जेक्ट के टॉप से निकालना है। अब इसमें देखो, ये पैरेलल आता है, इंसिडेंट है तो फोकस से जाता है, ये चलिए ये लागू हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहेंगे फोकस से जाता है तो फिर इसमें गलती करते हैं, बाकी सब में कोई काम कर जाएगा। अभी बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो चलेगा। हमने क्या कहा कि कोई भी इंसिडेंट रे जो होगा वो दैट शुड बी
कोई भी इंसिडेंट रे जो होगा वो ऑब्जेक्ट के टॉप से टच करा के ले जाना है। और वही 4 रूल्स, पैरेलल आता है, फोकस से जाता है, फोकस से आता है, पैरेलल हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंट बैक अलोंग द सेम पाथ एंड पोल पर गिरता है, इक्वल एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो चलिए 6 केसेस को अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा एक बात बता दूं मैं, जब ये डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा अच्छा ऐसा है, लेकिन जब 4-5 बार बना लोगे, पहले डायग्राम पूरी तरह से अच्छे से हम लोगों को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हम लोग ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट और ये सारी चीजों को समझ पाएंगे, उन चीजों को सीख पाएंगे। रूल्स को अच्छे से पहले क्लियर कर लेना है। आफ्टर दैट इमेज फॉर्मेशन, रूल्स के साथ इमेज बना लेंगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो फिर अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो दिक्कत होगा। तो बारीकी से मैंने जो रूल्स को बताया वो तो आराम है, ऐसे ही याद हो जाता है। अब उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे उसका लास्ट में भी हम कुछ बातें कहेंगे। चलिए देखते हैं। पहला केस क्या है? सिर्फ पहला केस आदमी को माइंड में रखना होता है कि ये वर्चुअल बनता है। वर्चुअल बोलेंगे मतलब कि मिरर के अंदर बनता है, बाकी स्क्रीन लगाना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं पहला केस। ऑब्जेक्ट को कहां रखना था? बिटवीन, एनीवेयर बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। पहला केस सिर्फ ओनली फर्स्ट केस में आपको ऑब्जेक्ट को के रिफ्लेक्टेड रे को डॉटेड खींचना होता है। अभी शुरुआत में लग रहा होगा कि नया चीज है, कैसे करना है, लेकिन ये धीरे इस चैप्टर में पूरी जगह यही चीजें करनी है, तो धीरे धीरे एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा। चलिए देखिएगा। तो कौन सा रूल इस्तेमाल करना चाहोगे आप खुद ही सोचो, आपकी मर्जी। तुम फोकस से जाता है तो इंसिडेंट टॉप से टच कर जाएगा तो इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तुम पैरेलल जाता है तो फोकस वाला भी कर सकते हो और डायरेक्टली पोल पे भी गिरा सकते हो। तो कोई भी 2 रूल का इस्तेमाल। तो मेरा मन कर रहा है कि पैरेलल वाला ठीक लग रहा है मुझे, ऐसा कोई भी लगाओ तुम, सब लागू हो जाएगा, चारों का चारों। इसमें इंसिडेंट हमेशा टॉप से टच करा के निकालना। पैरेलल जाता है तो फोकस से आ जाता है, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट केस, ओनली फर्स्ट केस में ये बात ध्यान रखना। रिफ्लेक्टेड रे जो है इसे हम लोगों को डॉटेड खींचना है, डॉटेड। ये थोड़ा रेगुलर हो गया, ये डॉटेड खींचना है, डॉटेड। रिफ्लेक्टेड रे का जो भी डायरेक्शन है उसको डॉटेड खींचना है। दूसरा रूल कौन सा इस्तेमाल करना चाहोगे? मान लो हम पोल वाला ले लेते हैं, या फोकस पोल वाला ही ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी ले सकते हो, जो मर्जी। पोल पे गिरता है, इक्वल एंगल बनाता है और फिर इसको डॉटेड खींचो, जहां कटा दैट इज योर इमेज। फर्स्ट केस में होगा, सिर्फ फर्स्ट केस, ये माइंड में रखना होगा। बाकी सब जगह ना कि जहां होता है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट केस ये याद रखना होगा कि रिफ्लेक्टेड को, रूल का इस्तेमाल करिए लेकिन रिफ्लेक्टेड को डॉटेड करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जब प्रैक्टिकली तुम किसी भी कनकेव मिरर के सामने जाओगे तो तुम्हें अपना चेहरा, इमेज, जो इमेज है मिरर के अंदर ही दिखाई देगा, मतलब वर्चुअल इमेज है। मिरर में सब कुछ सचमुच तो कुछ होता नहीं, इसीलिए लाइट को डॉटेड खींचते हैं कि कहां उसका पोजीशन है। तो तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सर बड़ा बना, जैसे आप इतना बड़ा चेहरा लेके जाओगे उसके अंदर इतना बड़ा ऐसा फूला हुआ चेहरा दिखेगा कनकेव मिरर के अंदर। कब तक दिखेगा? जब मिरर के पोल और फोकस के बीच में हो तब तक। जैसे ही पोल और फोकस से बाहर तो इमेज फिर नहीं दिखेगा तुम्हें। क्यों नहीं, कहां बनेगा वो देखेंगे हम लोग। तो इससे कुछ बातों का पता चला। एक तो इमेज कैसा बना, नेचर इसको कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसा क्यों लिखे? इमेज जो है, ये जो मैंने लिखा इसको नेचर कहते हैं। इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट कहने का मतलब, वर्चुअल मतलब मिरर के एक तो अंदर बना, सचमुच नहीं, वर्चुअली है, वो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन हो रहा है। और इरेक्ट मतलब इसका टॉप, उसका भी टॉप ही है।
इसका बॉटम, इसका भी बॉटम ही से, तो इसको वर्चुअल एनिमेशन। दूसरा क्या बना, बड़ा बना, दूसरा बना बड़ा बना, तो इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, ये हो गया साइज। और पोजीशन मतलब कहां बना, इमेज कहां बना, पोजीशन क्या है, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के ही बिहाइंड में बना, बिहाइंड द मिरर। अभी एकदम देखो धीरे धीरे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, रूल कोई भी इस्तेमाल करो, तो पैरेलल गया, फोकस से ले गए, तो रिफ्लेक्टेड को पहला, सिर्फ ओनली पहला केस, बाकी किसी में नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट केस। जो रूल इस्तेमाल किया अपना कर लिए, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे डॉटेड खींचो, जहां दोनों रे मीट कर जाएगा वहीं से डॉटेड ले लो, इमेज बन गया। अब तुम्हें दिख रहा है बड़ा बन रहा है, अब ये नहीं कि हम यहां बनाए तो इसका कोई नेमिंग इधर तो कुछ है नहीं, तो अब किसी का यहां बनेगा, किसी का यहां बनेगा, किसी का वो तो रखने के ऊपर है कि कैसा मिरर कितना बड़ा साइज का है, क्या है, किसी का यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा। अब कैसे होता है, करके मिरर चाहे सामने रखे तो यहां से देख रहे हो ऐसे, तो ज्यादा नहीं, तुम्हारा इतना बड़ा चेहरा है तो इतना ही बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा और दूर गया तो थोड़ा और फैल गया, तो वही पोजीशन जैसे जैसे बदलेगा। जब तक मिरर में दिख रहा है वर्चुअल इमेज दिख रहा है, वो वर्चुअल एंड वर्चुअल तो हमेशा इरेक्ट होगा ही, मतलब टॉप वाला टॉप पे, बॉटम वाला बॉटम पे। तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हो गया बड़ा तो इनलार्ज लिख दिए, और पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। चलिए, तो ये हमारा था फर्स्ट केस, बिटवीन पोल एंड फोकस, चलेगा। अब देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में देखते हैं कहां लिखना है, एट एफ। लास्ट में एक बहुत अच्छा रिलेशन दिखाएंगे और तुरंत याद हो जाएगा, और फिर इमेज बनाना और आसान हो जाएगा। अभी लग रहा होगा, अभी देखते जाओ सब, अभी एकदम कंसंट्रेशन से देखते जाओ, धीरे धीरे एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा, सब एकदम अच्छे से आ जाएगा। चलिए देखिएगा, सेकेंड केस, एट एफ पर ही रख दिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को एफ पे ही रख दिया, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को एफ पे ही रख दिया, चलिए देखिएगा, रूल कोई भी इस्तेमाल कर लो, फिर से वही है। तो हम तो मुझे तो ये इस्तेमाल करना थोड़ा अच्छा लगता है, आराम लगता है, ऐसा आप कोई भी इस्तेमाल करो। पैरेलल जाता है तो फोकस से आता है, पैरेलल जाता है तो फोकस से आता है, एक रूल हो गया। दूसरा कौन सा इस्तेमाल करें, अब तुम बोलोगे सर पोल पे गिरता है, इक्वल एंगल बनाता है, ले आओ, आपकी मर्जी। तुम कहोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले आओ, ले आओ, टॉप से टच करके जाना चाहिए इंसिडेंट, और वहीं से शुरू होता है, ये तो रिफ्लेक्टेड। चलिए देखिएगा, और इस पे फोकस वाला फोकस से जाता है और पैरेलल ये नहीं काम करेगा। चलिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लेते हैं या पोल वाला ले लेते हैं। चलिए मैं आपको जाता है और आता है, अब ये लाइट तो मिले, ये देखो पैरेलल हो गया। अब वो हैंड से बना रहा है इसलिए वो थोड़ा सा फैला हुआ दिख रहा है, ये पैरेलल हो गया। तो ये इमेज कहां बनेगा, तुम अगर स्क्रीन यहां लगा दोगे तो उसका इमेज यहीं स्क्रीन पे, स्क्रीन लगाना पड़ेगा इसमें, कोई पेपर कार्डबोर्ड कुछ भी। तुम स्क्रीन को और दूर करोगे तो वो स्क्रीन फिर उस पे बनेगा, तुम और दूर करोगे तो और उस पे बनेगा। अब जैसे कैसे होता है कि प्रोजेक्टर या कोई चीजें हैं, तो यहाँ प्रोजेक्टर रखो तो इतना बड़ा स्क्रीन इस पे बन रहा है, प्रोजेक्टर को और दूर किए तो इमेज बड़ा बन रहा है, और दूर किए तो और बड़ा बन रहा है, और दूर किए तो और बड़ा बन रहा है। अब इतना नहीं 5 किलोमीटर दूर कर दो कि उसका लाइट ही नहीं पहुंचे कि इमेज नहीं दिखाई दे। तो इसका नेचर, अब नेचर क्या हुआ, नेचर के लिए एन लिख दे रहे हैं, ऐसा चलो लिख दे रहे हैं। नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, स्क्रीन पर बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा, इसलिए इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ये भी इनलार्ज ही होगा, हाईली इनलार्ज भी लिख सकते हो क्योंकि इससे बहुत बड़ा भी कर सकते हैं।
साइज हाईली इनलार्ज्ड, साइज हाईली इनलार्ज्ड। और पोजीशन कहां बनेगा तो इसका कोई आपकी मर्जी है, यहां बनाओ, यहां बनाओ, वहां बनाओ, स्क्रीन के ऊपर है, तो दैट इज पोजीशन इंफिनिटी। ये पहले खुद से ट्राई करना है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम होता है फिर से देखना कि हम कैसे कैसे कह रहे हैं। और अगर कोई क्वेरीज होता है तो बात कर सकते हो मेरे से व्हाट्सएप पे। चलो देखना है। तो पहला क्या बोले कि पैरेलल रूल तो कोई भी इस्तेमाल करना। अगर कोई कहता सर हम पोल वाला लगाएंगे तो दो रूल से हो गया। लेकिन कोई कहता भाई कि सर हम ये वाला नहीं लगाना है, इनकेस एक बात दिखा देना कि सर ये वाला हमको नहीं लगाना। कोई कहता सर हमें पोल वाला लगाना है, ठीक है, पोल पे गिरता है, इक्वल एंगल बनाना, ठीक है। ये लाइट तो पैरेलल है तो कभी मीट तो करेगा नहीं, मतलब इमेज बनेगा कहां, पोजीशन क्या होगा तो इन्फिनिटी ले लेते हैं इसके लिए, जहां लाइट मतलब स्क्रीन लगा। और जितना दूर रहेगा लाइट में उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, उतना दूर ले जाने का, अगर ज्यादा दूर करते तो पोजीशन इन्फिनिटी देते हैं इसका। तो ये हमारा सेकंड केस हुआ। पहला केस क्या था एक बार देख लो। पहला में सिर्फ ओनली फर्स्ट केस रिफ्लेक्टेड को डॉटेड खींचना रूल इस्तेमाल करो। बाकी केसेस में, और इसलिए पहला केस सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट होता है, बाकी सारा रियल इन्वर्टेड है, ऐसे समझो, ऐसे देखते जाएंगे। सेकंड केस हमारा था फोकस पे रखे, तो फोकस पे रखे तो चलो बना का इंफिनिटी पे बना और बड़ा बना, चलिए ठीक है। नाउ थर्ड केस देखते हैं, देखिएगा नाउ थर्ड केस। थर्ड केस देखते हैं। कहां रखना है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन एफ एंड सी। अब बिटवीन बोल रहा है तो ये मत समझना कि एकदम इसके बीच में मिड पॉइंट में नहीं बोल रहा, तुम यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, जहां पर रखो, बिटवीन रखो बस, ठीक है। चलिए, तो रूल का इस्तेमाल जो आपकी मर्जी वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कौन सा, मुझे तो वो अच्छा लगता है, आप कोई भी कर सकते हो, आप नो प्रॉब्लम। पैरेलल जाता है, कलर इज पेंट, डीप कलर ले लेते हैं। चलिए, पैरेलल जाता है तो फोकस से आ जाता है, और इसमें ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। फोकस से जाता है तो सॉरी, फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है। जहां कटा इमेज बन गया, तो नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या हुआ हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हुआ, नेचर हो गया वो, साइज क्या हुआ, तो ये इतना बड़ा है और इतना बड़ा बन रहा है, मतलब साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्ज, बहुत बड़ा भी नहीं है कि इन हाईली इनलार्ज या ऐसा कुछ लिख रहे हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। नेचर तो सारा रियल इन्वर्टेड, सब स्क्रीन ही पे बनेगा, मतलब यहां स्क्रीन लगाना पड़ेगा, मतलब कहां पे बन रहा है, और पोजीशन कहां पे बन रहा है, तो सी के इधर, बियॉन्ड सी। बना कहां इमेज, तो बियॉन्ड सी, सी के बगल में, मतलब कि जब बिटवीन रखना है तो बियॉन्ड सी बना। नेचर तो रियल इन्वर्टेड, साइज आप देख रहे हो लार्जर बन रहा है, और पोजीशन कहां बना, तो सी के बगल में बना। तो ये हमारा थर्ड रूल था, चलेगा। अब देखते हैं फोर्थ।
देखते हैं, देखिए पोल हो गया, फोकस हो गया, कोशिश करना ऐसा नहीं कि स्केल लगाकर फ्री हैंड भी खींच सकते हो आराम से, लेकिन आराम अच्छे से। तो पहला केस हो गया था बिटवीन पी एंड एफ, दूसरा हो गया एफ एट एफ, तीसरा हो गया बिटवीन एफ एंड सी, कहीं भी रख लिए, चौथा एट सी, सी पे ही रख लिए। इस्तेमाल करो रूल कोई भी, पैरेलल जाता है तो फोकस से आता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा इसमें। चलो ये कर लेते हैं, पोल वाला कर लो चाहे फोकस वाला कर लो। जब फोकस पे जाता है तो पैरेलल हो जाता है, जहां कट गया वहीं पर इमेज बन गया। मतलब क्या देख, पहले तो स्क्रीन यहां लगाना हो, अब सारा रियल इन्वर्टेड है, तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बन गया, और कहां बन गया, एट सी पर ही बन गया। एट सी था, एट सी पे बन गया। ये बनाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होगी, लेकिन देखना लास्ट में कुछ बातें कहते हैं, फिर आसान हो जाएगा। नाउ द फिफ्थ वन, फिफ्थ रूल, पांचवा रूल देखते हैं, सॉरी पांचवा रूल क्या है, पांचवा केस देखते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए देखेंगे, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रख लिया, तो चलिए कौन सा रूल, कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लें, पैरेलल से फोकस वाला ले लें, पोल वाला ले लें, या फोकस से पैरेलल वाला ले लें, जो मर्जी करे ले लें। तो हमको ये पैरेलल जाता है, फोकस से आता है, और चलो एक ये ले लिए, दूसरा ये वाला भी ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, देख रहे हो हमेशा जो भी लेते हैं इंसिडेंट टॉप से टच करा के निकालते हैं, सेंटर से जाता है उसी पे लौट जाता है, उसमें तो एक ही बनाना पड़ता है तो और अच्छा है। तो ये यहां कट गया, तो इमेज कहां बन गया, दैट इमेज भी यहीं बन गया, दिस वन, जहां कटा वहीं इमेज। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर बन गया, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज इतना ही बड़ा बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कहां पे बना, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। चलिए, तो ये था हमारा पांचवा केस। नाउ द लास्ट केस पे मूव कर रहे हैं, उसके बाद फिर से हम लोग 6 के बारे में देखेंगे कुछ बातें। चलिए, 6 केस लास्ट जो था हमारा वो देखते हैं। चलिए, कहां से ऑब्जेक्ट को छठा, बियॉन्ड सी वाला तो हो गया, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, जिसका कोई दूरी, मतलब कहां से आ रहा है लाइट पर, मतलब बहुत दूर, जिसकी दूरी का कोई लिमिट नहीं है। तो इन्फिनिटी के लिए को हमेशा, अगर लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो वहां से हमें पैरेलल लाइट लेना होगा, पैरेलल इन्फिनिटी को डिनोट करेगा। तो पैरेलल लाइट, तो ऐसे ऊपर से लाओगे तो एक दिन रूल का फिर ये याद करना हो जाएगा, तो मैं पैरेलल ला, तो एक लाइट रे ऊपर से और दूसरा लाइट रे नीचे से लाना, एक ही में दो मतलब सेम इस्तेमाल कर लेना, आसान हो जाता है ऐसे करने से। पैरेलल आया लाइट रे, तो पैरेलल ये लाइट रे इतना दूर से ऐसे, मतलब इतना दूर से ऐसे पैरेलल, मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, तो पैरेलल लाइन ऐसे लेंगे, तो पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, तो ये यहां गया और ये यहां गया,
जहां मिल गया वही इमेज वही पॉइंट साइज बना इसमें। नेचर तो वही रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर तो वही रियल एंड इन्वर्टेड बना, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या बना, तो पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज कहां बना, तो एट एफ। इसके बारे में एक और बात बता दूं मैं तुम लोगों को, ये जो हमारा ये पॉइंट साइज इमेज ये जो बना, इसमें एक और बात बता दूं कि अगर तुम्हें जैसा कोई हाथ में मिरर कनकेव मिरर लिए हो और तुम्हें उसका फोकस नहीं पता है, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग जो है फोकस फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि हम कनकेव मिरर को ले लिए और कोई एक हाथ में पेपर ले लिए और कनकेव मिरर को, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, कनकेव मिरर को लेकर और एक हाथ में पेपर ले लिए और उस उधर ऐसे रखे, उधर से सन का उसमें आएगा तो उसमें टकरा के तुम्हारे पेपर पे जहां वो येलो कलर का जो स्पॉट बनता है पेपर के ऊपर, जिससे पेपर में आग भी लगा सकते हो, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको, जो भी लाइट रे उतने से गिरेगा वो कन्वर्ज करके एक ही जगह पे गिराता है, तो वो सन का इमेज होता है वो स्क्रीन, तो जहां बन रहा है वो तुम्हारा उतना दूर वो तुम्हारा फोकस हो गया उसका। लगभग फोकस, अप्रोक्सीमेटली फोकस फाइंड करने का, ये मिरर का तुम फोकस हाथ में लिए हो, मिरर कनकेव मिरर, उसका फोकस कहां है नहीं जानते, तो कॉमन सी बात है वो सन का वो इन्फिनिटी से जो लाइट आ रहा है और वो जो लाइट पेपर पे जहां पे तुम्हारा वो सन का पैच जो स्पॉट बन रहा है, दैट इज वो इमेज है सन का स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं। और तो कन्वर्जिंग है ही, तो पेपर में आग भी लग जाएगा, क्योंकि लाइट रे इतना दूर में जो भी आएगा वो कन्वर्ज करके एक ही जगह केंद्रित करता है, कंसंट्रेट करके, तो एनर्जी बढ़ जाता है एक जगह इकट्ठा होने के कारण, तो पेपर में आग भी लग जाता है। तो फोकस अगर नहीं जानते हो मिरर का, तो फोकस फाइंड करने का भी, अप्रोक्सीमेटली फोकस फाइंड करने का एक तरीका है कि लाइट रे जहां इमेज बना, पॉइंट साइज इमेज बनता है। अब बताओ, अब सन कितनी बड़ी हो, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसका कितना इन्फिनिटी बहुत दूर है, तो वहां से जो लाइट रे आ रहा है तो इन्फिनिटी वो पैरेलल को डिनोट कर लेते हैं, पैरेलल से डिनोट कर लेते हैं, और जहां पे उसका इमेज बना वो हमारा फोकस हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने 6 केसेस के बारे में बात किया जिसके इमेज को बनाने के लिए 4 रूल्स थे इसे बनाने के लिए, और वो 4 रूल्स जो थे हमारे, कोई भी रूल का इस्तेमाल आपने देखा। तो एक बार अब जरा एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। पहला केस तो हमारा जो था वो फर्स्ट केस जो था, ये तो हमारा रूल्स था कि पैरेलल आता है, फोकस से जाता है, फोकस से जाता है, पैरेलल हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंट बैक और पोल पे गिरता है, इक्वल एंगल बनाता है। अब ये देखना रूल्स, पहला में क्या बोल रहे थे, रूल तो कोई भी इस्तेमाल कर लो किसी में भी 6 में से, लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्टेड को डॉटेड खींचना होता है, ओनली इन द फर्स्ट केस, सिर्फ इस केस में, फर्स्ट केस में, नेचर वर्चुअल इफेक्ट सिर्फ फर्स्ट केस में, और बाकी जो बड़ा बन रहा है बिहाइंड द मिरर होता है फर्स्ट केस। सेकेंड केस से अब जरा एक चीज रिलेशन में दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी, अब नेचर तो सबको ऐसे है, पहला केस फर्स्ट केस ओनली सिर्फ मिरर के अंदर बनता है, बाकी हमेशा स्क्रीन पे बनता है, इसलिए फर्स्ट केस वर्चुअल इफेक्ट, बाकी सारा रियल इन्वर्टेड। नेचर पहले अच्छे से याद रखो कि पहला केस कौन था, बीच में P एंड F था, तो वो हमारा वर्चुअल इफेक्ट, बाकी सारा रियल इन्वर्टेड। अब बात करते हैं पोजीशन की, डायरेक्टली जरा ध्यान देना। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे हो, तो इमेज इंफिनिटी पे बना है, जरा देखना रिलेशन है, तुरंत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे हो तो इमेज इंफिनिटी पे बना, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे तो इमेज इंफिनिटी पे बना। और अभी लास्ट वाला केस जरा याद कर लो, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला क्या था, जब इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट इसलिए दिखा रहे क्योंकि इंफिनिटी पे है, इसलिए पैरेलल लाइन है, जब इंफिनिटी पे था तो कहां बना, फोकस। ये पोजीशन याद करा रहे, जरा ध्यान देना। नेचर तो याद, फर्स्ट केस वर्चुअल इफेक्ट, बाकी सारा रियल इन्वर्टेड, मतलब बाकी सारा स्क्रीन पे बनेगा, पहला केस मिरर के अंदर बनेगा, बिहाइंड द, मतलब बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इफेक्ट पहला केस, बाकी सारा रियल इन्वर्टेड, वो नेचर हो गया सारे। अब पोजीशन जो सबसे मेन है, अब इस पहला तो वर्चुअल इफेक्ट, उसे छोड़ो, तो फिर उसके बाद जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी,
और जब इंफिनिटी पे रखोगे तो फोकस, मतलब उसमें फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इंफिनिटी पे इमेज बनता है, मतलब उसमें लाइट रे पैरेलल रह जाता है। देखो फोकस पे रखे तो ये देखो पैरेलल रह गया था, मतलब ये इंफिनिटी पे, इमेज इंफिनिटी पे। तो फोकस पे रखोगे तो इमेज इंफिनिटी पे, और जब इंफिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनता है। तो ऐसे ही देखते जाना, ऐसे रखोगे तो जल्दी याद, हमेशा के लिए याद रहेगा। फिर क्या, मिरर का घंटा, ये मिरर का वो मिट गया था, वो रहा था। चलिए फिर पहला केस को छोड़ दीजिए, उसका पोजीशन वो बिहाइंड द मिरर है सर। बाकी सेकंड केस से आएगा, जब फोकस पे रखे तो कहां बना, इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे लास्ट वाला केस पे रखे तो कहां बना, फोकस। फोकस पे रखो तो इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे रखो तो फोकस पे। फिर जब बिटवीन एफ एंड सी रखे, जब बिटवीन एफ एंड सी रखे तो कहां बना, बियॉन्ड सी। जब बिटवीन एफ एंड सी रखे तो बियॉन्ड सी, और जब बियॉन्ड सी रखे, जब बियॉन्ड सी रखे तो कहां बना, बिटवीन एफ एंड सी। इसका इमेज मिट गया। ओके, मैंने क्या कहा, जब बिटवीन एफ एंड सी रखे तो कहां बना, बियॉन्ड सी, और जब बियॉन्ड सी रखे तो कहां बना, बिटवीन एफ एंड सी। और एट सी वाला कहां बना था, एट सी वाला कहां बना था, एट सी पर। एट सी वाला ऑब्जेक्ट भी यही था और इमेज भी यही बना था, वो मिट गया थोड़ा इधर उधर करने से। रूल इस्तेमाल कर ही रहे हैं, वही चीज हम ड्रॉ कर दे रहे हैं एक बार फिर से। चलिए हमने क्या कहा, एट सी वाला, एट सी देखना जरा, शुरू से एक बार देखना, शुरू से एक बार देखना। हमने क्या कहा था पहला केस में, वर्चुअल इमेज। दूसरे केस से क्या बना कि जब फोकस पे रखे हो तो इंफिनिटी पे बनता है, और जब इंफिनिटी पे रखे हो तो फोकस पे बनता है। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी रखोगे तो बियॉन्ड सी बनता है, और जब बियॉन्ड सी रखते हो तो बिटवीन सी एंड एफ बनता है, एफ एंड सी या सी एंड एफ। मतलब बिटवीन एफ एंड सी रखो तो बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी रखो तो बिटवीन एफ एंड सी, और एट सी वाला एट सी पे बनता है। और साइज भी देख लो, धीरे धीरे जो है साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। पहला केस तो छोड़ ही दो, पहला केस तो छोड़ ही दो, वो वर्चुअल इरेक्टर बड़ा। यहां देखो हाईली लार्ज, फिर हो गया कि लार्ज, फिर हो गया सेम साइज, और फिर हो गया छोटा, और फिर हो गया बहुत छोटा, पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। तो साइज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जा रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है, वैसे वैसे इमेज का साइज छोटा होता चला जाता है मिरर के अंदर। तो हमने क्या कहा, एक बार जरा ध्यान रखना, केस का इस्तेमाल तो चारों रूल में से 6 केस है जिसमें चारों रूल का में से कोई भी रूल, 2 रूल का इस्तेमाल करें इमेज बनाने के लिए। और पोजीशन याद रखोगे तो इमेज बनाने में आराम होगा। पोजीशन याद रखना, जैसे तो पहला केस क्या हुआ, वर्चुअल इरेक्ट, आपको रिफ्लेक्टेड को डॉटेड खींचना उसमें। पहला केस वर्चुअल इरेक्ट जिसमें आप रिफ्लेक्टेड को डॉटेड खींचो, और सेकंड केस पोजीशन जरा एक बार जरा मैं बोलूंगा, मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा, आप उसमें बोल सकते हो तो ध्यान देना। जब फोकस पे रखोगे तो कहां बनेगा, इंफिनिटी, और जब इंफिनिटी पे रखोगे तो कहां बनेगा, फोकस। फोकस पे रखोगे तो इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे रखो तो फोकस पे इमेज बनेगा। वैसे जब बिटवीन एफ एंड सी रखो कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, और जब बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी। फिर से देखना, पहला केस को छोड़ो, फिर से क्या, फोकस पे रखो तो इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखो तो फोकस, बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी रखो तो कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी।
और एट सी वाला एट सी। अगर ये पोजीशन याद रहेगा तो तुमसे इमेज कभी गलती नहीं बनेगी। अब बोलो ये कैसे, तो चलो वो भी देखते हैं। हैव अ लुक। अब तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, जो कॉपी पे बनाओगे तुम तो तुमसे इमेज नहीं बनेगा जल्दी। तो थोड़ा सा हल्का सा इमेज हाथ से जब बना रहे हैं, अब उतना कंपास लेके मिरर खींचना ये स्केल से, और फोकस को एकदम बाइसेक्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो उसको करना, वहां लेना नाप के एकदम स्केल से, उतना तो समय होता नहीं डायग्राम बनाने के लिए। तो रूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन अगर ये याद रहता है कि फोकस वाला, एक बार फिर से जरा मेरे जैसे हम क्वेश्चन बोलेंगे उसके आगे अपने आप को रिपीट कर लेना, ठीक है, ताकि चेक भी हो जाए। फोकस वाला इंफिनिटी, इंफिनिटी वाला फोकस, बिटवीन एफ एंड सी बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी बिटवीन एफ एंड सी, और एट सी एट सी। कैसे मतलब उसमें एफ वाला इंफिनिटी, इंफिनिटी वाला एफ, बिटवीन एफ एंड सी बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी बिटवीन एफ एंड सी, और एट सी वाला सिर्फ एट सी। आपको कहेगा कि सर सी वाला डायग्राम बनाइए कि एट सी, तो इसमें ना जब तुम कॉपी में जनरली बनाओगे तो श्योर है कि 100 में 99 बार फेल। अगर ये ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो कभी फेल नहीं। चलो देखते हैं। अब जैसे ये हमारा मिरर था, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये एट सी पर ऑब्जेक्ट को रखा है, सी वाला कहां बनता है, तो सर सी, एट सी वाला कहां बनता है, एट सी। याद करो, फोकस इंफिनिटी, इंफिनिटी फोकस, बिटवीन एफ एंड सी बियॉन्ड सी, एंड बियॉन्ड सी बिटवीन एफ एंड सी, एट सी तो एट सी पे ही बनता है। तो अब एट सी वाला तुम जानते हो कि एट सी पे बनता है, और बड़ा ना छोटा यही है जो सेम साइज में बनता है। तो एक काम कर लो ना, इसी को थोड़ा सा साइड कर लो। एट सी वाला तुम जानते हो कि सी पे बनता, सेम साइज होगी, तो पहले ही इमेज बना लो, ठीक है। अब रूल का भी फॉलो करो। कैसे, पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, तो फोकस से जाता है तो एकदम यहीं से गुजारना, स्केल से सीधा रहेगा अच्छे से। एक रूल हो गया, पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है। अब बनाने वाले को बाद में थोड़े पता चल रहा है, वो तो हमारे लगा देगी यार, ठीक। दूसरा रूल, पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, तो हम जानबूझ के यही इमेज बनाना है तो यही कट कर देते हैं, और उसके बाद एरो लगा देंगे इंसिडेंट वाला उल्टा। ये आता है तो फोकस से जाता है, ये थोड़ा सा बेईमानी हो गया। अच्छा हम ये बना लिया, एट सी वाला एट सी पे बन गया 100%। अब 100% बन गया, अब बनाने के, अब मैं तुम्हें बना हुआ दिखा रहा हूँ कि ये पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, रूल सब इस्तेमाल किया, दूसरा फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, इस्तेमाल किया। अब कोई भी कर लो, पोल से जाता है तो हम जानबूझ के यहीं पे पहले ही काट के वहां से वापस लेंगे। अब बनने के बाद किसको पता है कि हम पहले कौन लाइन खींचे थे और बाद में कौन लाइन खींचे थे। जब मुझे ये मालूम है कि एट सी वाला एट सी पे ही बनेगा, तो थोड़ा सा जबरदस्ती करके नहीं बना देंगे, क्योंकि हाँ अब हम लोग एग्जैक्टली, क्योंकि इसका मिड नहीं ले रहे हैं, एग्जैक्टली जो है वो कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तो हर तरह से श्योर पूरा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा वो जगह मिस्टेक हमारे हाथ से हो जाता है। इसी कारण से थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाएगा इससे करोगे। अब हम जानते हैं कि फोकस वाला इंफिनिटी पे बनेगा, मतलब कि लाइट पैरेलल रह जाए, तो लाइट कोशिश करना है कि पैरेलल रह जाए एकदम जब खींचे, तो कोई भी रूल का इस्तेमाल करें। तो एट सी वाला या कोई वाला तुम अगर कहो, ठीक है, तुम कोई वाला भी कहो। अब जैसे ये बनाना थोड़ा कठिन रहता है, एक बार फिर से हम दूसरा रूल का इस्तेमाल इसी को दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी पर रखना है ऑब्जेक्ट। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखे हैं उतना ही बड़ा इमेज बनता है, और एट सी पर ही बनता है, तो पहले ही जानबूझ के बना दिए। अब तुम कहोगे कि सर वो पोल वाला लीजिए, पैरेलल वाला ही ले लेते हैं, मुझे ये सब में लेना अच्छा लगता है। अब यहां से हमको एकदम यहीं से गुजारना है, क्योंकि इमेज यहीं बन रहा है तो यहीं कटेगा,
तो हम जानबूझ के वहां से ऐसे खींचने के बजाय हम यहीं से ऐसे खींच लेते हैं, हमें जबरदस्ती में लगा बोले सर लाइन टेढ़ा हो गया, तो स्केल वगैरह सब थोड़ा सा वो बैलेंस कर लो, वो हो जाएगा। अब दूसरा क्या सर हमको पोल वाला बना के दिखाइए, ठीक है, तो हम ये जानते हैं पोल पे गिरता है तो इक्वल एंगल बनाता है, तो इक्वल एंगल बनाने में एक काम करो यहीं पे पहले कट कर दो ऐसा, बाद में इंसिडेंट वहाँ मार देना, ये इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्टेड है, अब बन गया हाँ सर में, हाँ हार्ट सी वाला हार्ट सी पर चकली बन गई, तो पता नहीं चलेगा किसी को कि हाँ कैसे किए क्या किए, और कभी गलती नहीं होगा इमेज। एक बार फिर से जरा देखना, मैंने रूल्स का इस्तेमाल तो सिखाया कि रूल कौन कौन सा था, 4 रूल्स था हमारा, 4 रूल्स कौन कौन सा था, एक बार देखना जरा, 4 रूल्स। पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, फोकस से जाता है पैरेलल जाता है, focus center of curvature sent back along the same path, and when light ray falls on at the pole directly, then it makes equal angle with the principal axis। कोई भी लाइट रे का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के टॉप से इंसिडेंट लेकर जाना है, और हमेशा टॉप से, कोई भी रूल का चार में से कोई भी 2 रूल का इस्तेमाल किसी भी इमेज में कीजिए, कभी कभी कोई दिक्कत होता है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया पढ़ाते समय। अब इसमें तो कोई भी, अब जैसे तुम ये जानते हो कि बियॉन्ड वाला बिटवीन बनेगा, तो बिटवीन कटना ही कटना है, हम जानते हैं कि सी वाला सी पे ही बनेगा, तो नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर कर लो जो सिखा रहे हैं, पता नहीं चलेगा किसी। चलिए, तो ये हमारा 6 केसेस था। अब ये 6 केसेस को कम से कम एक बार तो बनाओ ही, फिर एक दिन के अंदर इसे 6 टाइम्स प्रैक्टिस करो, 6 टाइम्स ये प्रैक्टिस करो एक दिन के अंदर। अब ये 6 टाइम्स बना लो इसको, हर डायग्राम को 6 बार, ऐसा नहीं कि एक को 6 बार रेगुलर, पहले 6 केस 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, तो पूरा माइंड में पहला वर्चुअल यूनिट, बाकी सारा रियल इन्वर्टेड, नेचर तो ऐसे ही है। और वो पोजीशन वाला क्या याद करा, फोकस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला फोकस, बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, एंड बियॉन्ड सी बिटवीन एफ एंड सी, और एट सी एट सी। तो जो ये है, ये पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, देन आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल कंसेप्ट पर उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। क्या बात ठीक है? तो अच्छी तरह से ये आगे बढ़िए, प्रोसीड ये कीजिए। नाउ thank you।